नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आया हूं। आरव माथुर दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में से एक का वारिस था। उसके पिता विजय माथुर एक जाने माने बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी मेहनत से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। आरव हमेशा से अपने पिता का दायां हाथ रहा था और उसे अपने परिवार की शक्ति और प्रतिष्ठा पर गर्व था। दूसरी ओर काव्या शर्मा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी मां ने उसे बड़ी मेहनत से पाला था। काव्या अपने आत्मसम्मान और मेहनत पर भरोसा करती थी। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब आरव और काव्या की मुलाकात पहली बार हुई थी। कॉलेज का पहला दिन था और पूरा कैंपस छात्रों से भरा हुआ था। आरव अपनी बड़ी सी चमचमाती गाड़ी से उतरा और चारों ओर उसकी उपस्थिति का एहसास हो गया। उसके पीछे उसके कुछ करीबी दोस्त भी थे जो उसके परिवार की शक्ति और धन के प्रति आदर और थोड़ा डर भी रखते थे। दूसरी ओर काव्या अपनी पुरानी स्कूटी से आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। वह एक शांत लेकिन दृढ़ संकल्पी लड़की थी जिसे अपने लक्ष्य को पाने का जुनून था। कॉलेज में आते ही उसे चारों ओर नजरें घूरते हुए महसूस हुई, लेकिन उसने इन सब को नजरअंदाज करते हुए अपने दोस्तों के साथ क्लास की तरफ बढ़ना ही उचित समझा। कक्षा में पहली बार जब आरव और काव्या आमने सामने हुए तो दोनों की नजरें मिलीं। लेकिन वह सिर्फ एक सामान्य नजर थी जिसमें कोई खास भावनाएं नहीं थीं। आरव अपने दोस्तों के साथ मजाक में व्यस्त था जबकि काव्या अपनी किताबों में ध्यान दे रही थी। क्लास के बीच में प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसमें छात्रों को एक टीम बनाकर काम करना था। भाग्यवश आरव और काव्या को एक ही टीम में रखा गया। यह उनके लिए पहली चुनौती थी क्योंकि दोनों की सोच और व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर था। आरव को अपनी बातें थोपने की आदत थी जबकि काव्या किसी के दबाव में काम करने की बजाय अपनी समझ और सोच पर भरोसा करती थी। प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग में ही दोनों के बीच तनाव स्पष्ट हो गया। आरव ने अपनी ओर से कुछ आइडियाज रखे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि काव्या उसे चुनौती देगी। काव्या ने उसके कुछ आइडियाज को खारिज कर दिया और अपना विचार प्रस्तुत किया। आरव के लिए यह अस्वीकार्य था कि कोई उसकी बातों को नकारे, खासकर काव्या जैसी लड़की जो उसकी नज़र में बहुत साधारण थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम इससे बेहतर कुछ कर सकती हो? आरव ने ताने भरे लहजे में पूछा। काव्या ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, हाँ, अगर आइडिया बेहतर हो तो उसे अपनाना चाहिए, चाहे वह किसी का भी हो। आरव को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने इसे अपनी इज्जत का सवाल बनाकर नहीं दिखाया। उसने मन में ठान लिया कि वह काव्या को दिखाएगा कि वह क्या कर सकता है। दूसरी तरफ काव्या ने भी तय किया कि वह इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेगी और अपनी काबिलियत को साबित करेगी। अगले कुछ दिनों में दोनों ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका रिश्ता और भी जटिल हो गया। आरव अपने आइडियाज पर अड़ा रहा जबकि काव्या हर बार उसके विचारों को तर्कसंगत तरीके से खारिज करती रही। इस बीच उनके अन्य टीम के सदस्य भी इस टकराव से परेशान होने लगे। आरव ने अपनी शक्ति और धन के बल पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त की जिससे वह काव्या को नीचा दिखाना चाहता था। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि उसके पास न केवल दिमाग है बल्कि साधन भी जो उसे हमेशा आगे रखेंगे। लेकिन काव्या ने बिना किसी डर के हर बार अपनी बात रखी। उसने आरव के अहंकार को चुनौती दी और दिखाया कि किसी भी काम में मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ता से बेहतर कुछ नहीं होता। एक दिन जब प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब आ रही थी तो दोनों के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया। आरव ने काव्या के काम को बेकार बताते हुए उसे अलग करने की धमकी दी। तुम्हारे बिना भी ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज में क्रोध और घमंड का मिश्रण था। काव्या ने शांत रहते हुए जवाब दिया, काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका तरीका। अगर तुम्हारा तरीका सही होता तो शायद हमें ये बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार आरव को एहसास हुआ कि काव्या सिर्फ साधारण नहीं है, वह एक सशक्त और दृढ़ निश्चयी लड़की है जो अपनी बात पर अडिग रहती है। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने उसे गलत समझा है,
लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था। अंततः दोनों ने किसी तरह मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा किया, लेकिन इस प्रक्रिया में दोनों के बीच का टकराव एक नए रिश्ते की नींव डाल गया। आरव ने काव्या के आत्मविश्वास और उसकी मेहनत की कदर करना शुरू कर दिया, जबकि काव्या ने भी महसूस किया कि आरव में वह काबिलियत है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन उनका टकराव अभी खत्म नहीं हुआ था। वह केवल एक शुरुआत थी जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाने वाली थी। दोनों के बीच अभी भी बहुत कुछ था जो सामने आना बाकी था। पहले भाग का अंत इसी टकराव और नई शुरुआत पर होता है, जहां दोनों अपने अपने विचारों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए भी एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं।